नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खास खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी मना रही है स्थापना दिवस। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हैं। अलग अलग जगह पर आयोजन रखे गए हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। बीजेपी मना रही है अपना 42वां स्थापना दिवस। सीएम मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अंत्योदय को लेकर हमारी पार्टी समूचे देश में कार्य कर रही है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि लगातार प्रदेश सरकार प्रयासरत है कि प्रदेश का विकास हो और हर शख्स तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। सीएम मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। स्थापना दिवस पर बोले सीएम मनोहर लाल के बड़े संघर्ष से पार्टी की स्थापना की गई। देश के अधिकांश राज्यों में आज बीजेपी का शासन है। अंत्योदय को लेकर हमारी पार्टी समूचे देश में शासन कर रही है। कुछ दलों में परिवारवाद की राजनीति हावी रहती है। ये सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ाने का काम करती है। 6 अप्रैल 1980 में अस्तित्व में आई थी भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद आपको बता दें कि कई उतार चढ़ाव इस पार्टी ने देखे। पहले कुछ ही सीटों पर सिमटने वाली पार्टी आज आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत से सरकार में है। ऐसे में अब इस खास दिन को और ज्यादा खास बनाने की तैयारी पार्टी ने की है और तमाम जगहों पर बीजेपी ने कार्यक्रम रखे हैं। 42वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का। सीएम मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। हरियाणा में भी बीजेपी धूमधाम से अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि बड़े ही संघर्षों के साथ पार्टी की स्थापना की गई है। देश के अधिकांश राज्यों में आज बीजेपी का शासन है। अंत्योदय को लेकर हमारी पार्टी समूचे देश में शासन कर रही है। कुछ दलों में परिवारवाद की राजनीति हावी रहती है। ये सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं। ये बड़ी और अहम खबर, आज भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। एक ऐसी पार्टी जो 6 अप्रैल 1980 में अस्तित्व में आई और कुछ ही सीटों पर सिमटने वाली पार्टी आज पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। ऐसे में कई उतार चढ़ाव इस पार्टी ने देखे और आज अपना 42वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। चलिए अब बड़ी खबर पिहोवा से है, जहां पर दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। पिहोवा के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी की स्थापना दिवस पर रैली यहां पर होगी। खेल मंत्री ने लिया है तैयारियों का जायजा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर पिहोवा से, जहां पर पिहोवा दौरे पर रहेंगे आज सीएम मनोहर लाल और बीजेपी के स्थापना दिवस पर यहां पर रैली होगी और तमाम तैयारियों का खेल मंत्री ने जायजा लिया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। बड़ी और अहम खबर, पिहोवा दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पूरे देश में बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और हरियाणा में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। बीजेपी कार्यालयों में यहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ और बीजेपी के झंडे फहराए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पिहोवा दौरे पर भी रहेंगे सीएम मनोहर लाल। इस बीच बीजेपी के स्थापना दिवस पर रैली होगी और इस रैली को लेकर तैयारियां पूरी हैं या नहीं, इसका जायजा लिया खेल मंत्री संदीप सिंह ने। और इसी के साथ आपको बता दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बड़े ही धूमधाम से पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने पिहोवा से, जहां पर सीएम मनोहर लाल पिहोवा दौरे पर रहेंगे।
चलिए अब बात बढ़ती महंगाई की। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं और राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर और मुंबई में पेट्रोल का रेट 120 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल की कीमत 104 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 115 रुपए 10 पैसे, जबकि डीजल 99 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा चेन्नई में पेट्रोल 110 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। 100 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो गया है डीजल। इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता काफी त्रस्त है। और किस राज्य में वर्तमान दाम क्या है पेट्रोल और डीजल के, ये भी लगातार आपको बता रहे हैं। बात करें सबसे पहले राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर डीजल पेट्रोल है, जबकि डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 120 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल 104 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता की अगर बात करें तो पेट्रोल 115 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 99 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर है। और चेन्नई की बात करें इसके अलावा तो चेन्नई में पेट्रोल 110 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, वहीं महंगाई का एक और आपको बता दें कि अटैक देते हुए दिल्ली में आज से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी के दाम 2.5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में सीएनजी 66 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर किलोग्राम हो गई है। वहीं माफ कीजिएगा, सीएनजी 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में बीते 48 घंटे में सीएनजी की कीमत में करीब 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई। फिलहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 69.18 रुपए प्रति किलो और इसके अलावा गुरुग्राम में सीएनजी के दाम 74 रुपए 94 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं रेवाड़ी में 77 रुपए 7 पैसे तो करनाल में 75 रुपए 27 पैसे प्रति किलोग्राम बिक रही है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में और मेरठ में सीएनजी 73 रुपए 86 पैसे प्रति किलोग्राम मिल रही है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर सीएनजी के दाम क्या कुछ हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है सीएनजी। वहीं इसी के साथ ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद में 69.18 रुपए प्रति किलो। इसके अलावा सीएनजी के दाम गुरुग्राम में 74 रुपए 94 पैसे प्रति किलोग्राम और रेवाड़ी में 77 रुपए 7 पैसे तो करनाल में 75 रुपए 27 पैसे किलोग्राम बिक रही है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर और मेरठ में सीएनजी 73 रुपए 86 पैसे प्रति किलोग्राम बिक रही है। दिल्ली एनसीआर में क्या है सीएनजी की कीमतें, ये आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर कैथल के जिला कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य मंत्री कमलेश डांडा, कृषि मंत्री जेपी दलाल, कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी और बीजेपी की जिला कार्यकारिणी के सदस्य और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना। पहला कारण है
कि इस समय हम देश की तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, भारत माता की, भारत माता की निरंतर सशक्त कर रही श्रद्धे के लिए लगातार हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, संबोधन मिलेगा। मैं अपनी ओर से और आप सभी कर सकता कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से आगे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हमारे विधायकों के आगे हुए साथी सिरसा में बारला के विधायक नैना चौटाला ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नैना चौटाला ने कहा कि देवीलाल अपने समय के महान व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा ही किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई। साथ ही कहा कि देवीलाल के आदर्शों पर चलकर ही जेजेपी ने प्रदेश भर में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिसका फायदा हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। डाउन पे करिए। आज दादाजी की पुण्यतिथि है, तो पूरे मैं तो कहूँगी देश प्रदेश में सारी जगह मनाई जा रही है और ये श्रद्धांजलि है दादाजी को। और उनके बताए रास्ते पे जननायक जनता पार्टी जो है वो निरंतर चलने का काम कर रही है और आगे भी चलती रहेगी। ताऊ देवीलाल को किसानों का मसीहा कहा जाता है, क्या कुछ उनका योगदान रहा पूरे देश की राजनीति के लिए? देखो, लोगों ने जब उनको ताऊ की उपाधि दी थी, वो किसानों के मसीहा थी, तभी लोग उनको ताऊ देवीलाल बोलते थे। और उन्होंने अनेकों काम किसान मजदूर कमेरे वर्ग के लिए किए हैं। हालांकि उन्होंने तो अपनी जमीन भी गांव के कमेरे वर्ग को दान कर दी थी। उनको कोई लालच नहीं था कि मैं अपनी, आज तो लोग मैं कहती हूँ एकड़ देने के लिए भी राजी नहीं है। उन्होंने गाँव चौटाला में कितने लोगों को बसाया है और पूरे हरियाणा प्रदेश को खड़ा करने में जो देवीलाल का योगदान है। तो वहीं उचाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की विधानसभा और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने पहला कार्यालय खोला। वहीं दिल्ली से विधायक और आम आदमी पार्टी के जींद और कैथल जिले के प्रभारी महेंद्र गोयल ने देर रात कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रभारी महेंद्र गोयल ने कहा कि अब परिवारवाद की राजनीति साफ करने का समय है। आम आदमी पार्टी उचाना विधानसभा में चौटाला और वीरेंद्र सिंह के परिवार के कब्जे का सफाया करेगी। साथ ही कहा कि किसी खास की नहीं बल्कि उचाना से आम आदमी को ही विधानसभा की टिकट दी जाएगी। इस मौके पर आपके कार्यकर्ता मौजूद रहे। और हमारे बीच में हमारे बहुत पुराने साथी आम आदमी पार्टी के संघर्षशील नेता कहिए। आम आदमी पार्टी इतने रात को प्रोग्राम कर रही है, इतने क्या मतलब मानते हैं, क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं आप में लंबे समय बाद इस तरह का? हम लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने घरों में बुला रहे हैं और ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, अपने गांव के अंदर बुला रहे हैं और सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग हर रोज ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको बदलाव चाहिए हरियाणा की राजनीति के अंदर। इन राजनीतिक पार्टियों ने आज तक हरियाणा के लोगों को लूटा है। इसीलिए लोग ये देख रहे हैं कि जब दिल्ली में काम होते हैं, पंजाब में काम हो रहे हैं, तो हरियाणा में भी हमें वो काम चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी का ये आगाज हुआ है और हरियाणा प्रदेश बदल गया। महावीर आज थोड़ा इस साइड और हमारे बीच में हमारे बहुत पुराने साथी आम आदमी पार्टी के संघर्षशील नेता कहिए। आम आदमी पार्टी इतने रात को प्रोग्राम कर रही है, इतने क्या मतलब मानते हैं, क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं आप में लंबे समय बाद इस तरह का? आम आदमी पार्टी। चलिए अब खबर पलवल से है, जहां पर एक महिला को
बेटी होने की सजा मिल रही है। मामला गांव मीरपुर यहां पर कोराली का है, जहां पर एक महिला के ससुराल पक्ष के लोग आए दिन महिला को बेटी होने को लेकर टॉर्चर करते हैं। इतना ही नहीं, आए दिन दहेज की मांग करते हुए महिला से मारपीट करते हैं, जिससे तंग आकर महिला ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन महिला बच गई। वहीं अस्पताल के अंदर महिला के परिजनों के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर दी। वहीं मारपीट की ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि लड़की के परिजनों ने, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर इसकी शिकायत हसनपुर थाना पुलिस को। नाम देवेंद्र जी, जो आपकी बहन ने जहर खाया है, क्या मामला है और आपको कैसा सूचना मिली? ये ना तो हमारा जहर जो है कल का खाया हुआ है, और आज हमने फ़ोन किया, मतलब फ़ोन किया हमने तो पड़ोसी के फ़ोन से फ़ोन आया कि जहर खा लिया है। तो हम हॉस्पिटल में आए तो उस पर 2 महीने पहले लड़की हुई थी, तो उसके लिए वो बोल रहे कि लड़की हुई है, तो लड़की होने के चक्कर में कि हमको पैसा चाहिए लड़की के लिए। तो हमने सब सामान टोटल डबल दिया, अब फिर उसके नगरास मांग रहे वो ये लड़की हुई है, हमने दे देंगे लड़की को। तो अब हॉस्पिटल में 2 दिन से एडमिट, हमारे पास ना तो फ़ोन आया था, और हम हॉस्पिटल आए तो हमारे साथ मारपीट की है, ये कमीज वगैरह फट गई हमारी, ये वो सब जो हैं भाई वगैरह उसके आए, सबने मारपीट की है। वहीं फतेहाबाद विजिलेंस को बड़ी सफलता मिली है। मामला रतिया थाना क्षेत्र के लांबा गांव का है, जहां पर विजिलेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव के पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। साथ ही पटवारी के पास से 71,000 की रिश्वत बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक पटवारी ने 57 एकड़ जमीन की यहां पर मलकियत तकसीम करने के नाम पर प्रत्येक एकड़ के लिए 2,500 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत ग्रामीण ने विजिलेंस को दी। वहीं विजिलेंस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये हमारे फतेहाबाद विजिलेंस यूनिट को दोपहर के समय आज शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता हमारे जगजीत सिंह सनोफ सर्वजीत सिंह, इनका लंबा गांव है रतिया तहसील में। इनकी और इनके चाचा जी हैं सुखजीत सिंह। टोटल जमीन इनकी 73 किले है, उनमें से 57 किले की जो मलकियत इकट्ठी थी इनकी, वो तकसीम करवानी थी इन्होंने अपने परिवार में। तो इसके एवज में रतिया में पटवारी व्यक्ति कृपाल सिंह सन्नो बलदेव सिंह, इनके पास लंबा गांव भी इन्हीं तहवील में आता है। तो इन्होंने 57 किले की जो इनकी मलकियत अलग लगवानी थी, पर किला 2,500 रुपये की मांग की थी। तो करीब 1,42,000 में इनकी बात हुई थी, जिसकी शिकायतकर्ता ने रिकॉर्डिंग कर ली थी, और आज 71,000 में ये रेड हैंडेड। तो वहीं यमुनानगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मामला जोगादरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने कई जिलों में धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति लोगों पर इस कदर विश्वास जमा लेता था कि वो न सिर्फ उसे ब्लैक चेक और एफिडेविट दे देते थे, बल्कि अपना मोबाइल भी आरोपी को सौंप देते थे, जिस पर ओटीपी आने पर ये व्यक्ति बैंक से राशि निकलवा लेता था और लोगों से फ्रॉड करके वहां से फरार हो जाता था। तो वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में छापेमारी कर इस आरोपी को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। इसके खिलाफ एक मुकदमा गांधीनगर में दर्ज है 2021 का, और उसमें 420-87 इसने जाली दस्तावेज तैयार करे हैं, ब्याज पे पैसे दिलवाने का काम करते हैं। उसमें हमें इसकी काफ़ी टाइम से तलाश थी, और कल जाके हमने एक टीम बनाई थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर जनक, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र, एक एसपीओ नवीन है, एक सब इंस्पेक्टर रमन है, और एक महिला हेड कांस्टेबल मंजीत कौर है। उनकी टीम हमने तैयार करी है, और कल इसको इसके घर से पूरा प्लान बना के हमने इसको अरेस्ट किया। चलिए फिलहाल खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।